हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आप लोगों का रस का टॉपिक। रस किसे कहते हैं? नॉर्मली अगर मैं आपको हिंदी से हट के एक क्वेश्चन करती हूँ, मैं सिंपली आपसे पूछती हूँ रस क्या है, तो आप लोग रिप्लाई क्या करेंगे? जूस। इंग्लिश में जूस कहते हैं, अब इसको हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का रस, निचोड़, उसका सार या सत्व, सार तत्व, सार या सत्व, इससे मतलब है कि उस चीज़ का मेन पार्ट, मुख्य जो उसमें है वो जूस ही है, वो रस ही है। चाहे वो आप फल की बात करें, चाहे आप सब्जी की बात करें, कुछ भी। अच्छा, गर्मियों में आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है और आपकी बॉडी में बहुत हीट हो रखी है और आपको कहा जाए कि आप एक ग्लास जूस पी लीजिए, रस पी लीजिए, मौसमी का, संतरे का, किसी भी चीज़ का। आप उसको पीते हैं, उसको पी के आपको फील कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है? आपको बहुत आत्मिक शांति मिलती है, आपकी जो बॉडी है वो एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है, बहुत ताकत सी आ जाती है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है आपको अंदर से। आपको लगता है कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा सुख और शांति की प्राप्ति हुई। वही हालात, वही सिचुएशन काव्य में है। काव्य में रसों के महत्व को अगर देखें तो जो भी चीज़ काव्य में हमें आनंद की प्राप्ति दे, हमें आत्मिक सुख, आत्मिक शांति की प्रदान को दे, मतलब आत्मिक सुख या शांति हमें प्रदान करे, वो चीज़ है रस। अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि किसी भी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो रस है। ये हुई आपकी रस की परिभाषा। सामान्य शब्दों के साथ आप इसको जोड़ लीजिए या फिर पर्टिकुलर आप इसी तरह से याद भी कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें, पढ़ने और सुनने वाले को, पढ़ने, सुनने और देखने, तीनों को देख लीजिए, तीनों को ही जिस भी चीज़ से आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की यानी सुख की, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, वो आपका रस है। रस का जो जन्म है, मतलब कि सबसे पहले रस किसने बताया, कौन है जिन्होंने रस का वर्णन किया, वो है भरत मुनि। इनकी पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, जिसमें इन्होंने रसों का वर्णन किया है। अब नाट्यशास्त्र क्या है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। आप लोगों ने नाटक देखे हैं, हम बात कर रहे हैं काव्य की। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है काव्य, लेकिन काव्य के बारे में जितना भी आप लोगों को पता है यही है, कविता को काव्य कहते हैं। परंतु यहाँ पर स्थिति भिन्न है। अगर हम रस की बात करें तो ये सिर्फ कविता में नहीं होते, अपितु नाटक में भी होते हैं, एकांकी में, उपन्यास में, इन सारी चीज़ों में आपको रस मिलेंगे। यानी रस सिर्फ पद्य का भाग नहीं है, जैसे छंद हैं, छंद सिर्फ आपको काव्य में मिलेंगे यानी कविताओं में मिलेंगे, वो पद्य का भाग है। लेकिन रस जो है वो गद्य और पद्य दोनों में आता है। यहाँ काव्य से मतलब सिर्फ कविता से नहीं है, अपितु नाटक और कविता दोनों से हैं। तो नाटक आप जानते हैं गद्य की एक विधा है। भरत मुनि ने जो वर्णन किया था अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में, वो जो पुस्तक है वो बताती है, क्योंकि पहले, आज के टाइम पर टीवी अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन पुराने समय में अगर आप आनंद की प्राप्ति के लिए कहीं कुछ खोजते हैं तो क्या होता था कि पर्टिकुलर प्लेस पर एक स्थान होता था, नाट्यशाला जिसको कहते थे, वहाँ पर नाटक किए जाते थे। तो भरत मुनि ने नाट्यशाला कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके कितने भाग होने चाहिए, कौन सा श्रोता, कौन सा दर्शक कहाँ बैठना चाहिए, उस सब के बारे में उन्होंने वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त कौन सा पात्र कहाँ बैठेगा, कौन सा पात्र कहाँ से एंट्री करेगा, क्या बोलेगा, सब कुछ टोटल नाट्यशास्त्र में बताया गया है। नाटक को देखने के बाद उससे मिलने वाला ज्ञान, अनुभव, खुशी, गम, सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया। तो उसी में उन्होंने एक वर्णन किया था रस का। उन्होंने उसके बारे में लिखा है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्तिः। रस निष्पत्तिः यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। परंतु इसमें इन तीनों के संयोग के साथ साथ ज़रूरत पड़ती है स्थायी भाव की, जिसे कि भरत मुनि ने स्वीकार किया है। यानी कि एक रस को चार भागों से गुजरना पड़ता है, चार पर्टिकुलर उसकी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव का एक और नाम है जिसे कहते हैं व्यभिचारी भाव।
टोटल चीज़ें आ गई आपके पास 4, यानी कि रस को आपको कंप्लीटली जानने के लिए, पढ़ने के लिए 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी भाव की। क्या है स्थायी भाव? स्थायी से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे कहती हूँ स्थायी शब्द का मीनिंग बताइए, तो स्थायी क्या है? जो चीज़ अपने स्थान पर फिक्स है, परमानेंट है, उसको स्थायी कहते हैं। यानी कि वो हमेशा वहीं पर रहने वाली है, उसकी कोई जगह बदली नहीं जाएगी। तो ये वही हैं। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 9। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। जो आपके ये रस हैं, ये टोटल हैं आपके 11। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, आपके 11 रस होते हैं। लेकिन जो भरत मुनि हैं, उन्होंने शुरू के 8 माने हैं, यानी श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत। जो ये 9वां रस है, ये उनके बाद एक आचार्य हुए हैं, आचार्य उद्भट, उन्होंने शांत रस को माना है। और जो ये आपके 2 रस हैं, वात्सल्य और भक्ति, जो आपका पद्य भाग है, यानी कि कविताएं जो हैं, उनके जो मानने वाले हैं वो तो 11 मानते हैं, वात्सल्य और भक्ति को अलग रस मानते हैं, दोनों के स्थायी भाव भी अलग रखते हैं। लेकिन जो नाट्य शास्त्र वाले हैं वो क्या करते हैं, ये जो आपका पहला रस है श्रृंगार, इसके 2 भेद आते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी में वो 2 और भेद कर देते हैं, वात्सल्य और भक्ति। यानी कि मानते तो वो भी 11 हैं, लेकिन वो श्रृंगार के अंतर्गत बाद के दोनों को सम्मिलित कर देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं स्थायी भाव की। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का स्नेह और भक्ति, जो ये देव विषयक रति है, ये भक्ति रस का है। तो मेन जो आपके माने गए हैं ऊपर वाले 9, रति, शोक, हास, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये सारे के सारे आपके माने गए हैं कि ये मनुष्य के मन में, यानी कि पाठक या श्रोता जिसे भी आप कहें, उसके हृदय में हमेशा वास करने वाले हैं। इसीलिए इनको स्थायी भाव कहा गया है कि ये हमेशा रहते हैं। लेकिन स्थायी भाव की अपनी एक विशेषता है कि ये एक साथ 2 नहीं आते, यानी कि एक बार में एक ही रस का उदय होगा, एक ही स्थायी भाव जागृत होगा और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से एक का ही जन्म होगा। एक रस आता है, एक रस जाता है तो दूसरा रस आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे का मैं वर्णन करती हूँ। छोटा बच्चा खेल रहा है, उसे देख के आपके मन में एक प्रेम की एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। उसे कौन से उसमें डालेंगे? आप वात्सल्य रस में डालेंगे। तभी वो बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि आपको हंसी आ जाती है, तो आपका वात्सल्य रस हटकर हास्य रस में परिणित हो गया, यानी कि वात्सल्य चेंज हो गया हास्य रस में। तो एक का जाना और दूसरे का आना, इसीलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। ये एक साथ 2 नहीं चलते। जबकि आपके संचारी भाव जो हैं वो एक साथ एक रस में 4 से 5 भी आ जाते हैं। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी, पहले हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्थायी भाव देख लिया किसको कहते हैं। इसके बाद आपका आता है विभाव। क्योंकि भरत मुनि की आपने अभी परिभाषा देखी, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्तिः। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से स्थायी भाव के साथ मिलकर आपके रस की उत्पत्ति होती है। तो पहला है विभाव। विभाव क्या है? विभाव के भी यहाँ पर आपके 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? पहले विभाव क्या है वो जान लीजिए। भाव जागृत करने के कारण को विभाव कहा जाता है। यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सारे ही मिलकर वैसे तो रस को की उत्पत्ति करते हैं, परंतु भाव जागृत करने का जो मूल कारण है, यानी कि जिन कारणों से कविता या नाटक में पढ़कर या सुनकर श्रोता के मन में भाव जागृत होते हैं, उन्हें कहते हैं विभाव। अब वो कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, इसके भी 2 भेद हैं। आलंबन में क्या चीज़ होती है आपकी? परिभाषा देखिए, भावों का उद्गम सहृदय के हृदय में होता है, पर उनका संबंध किसी बाह्य वस्तु से होता है जिसके कारण भाव का उद्गम होता है। इसे आलंबन कहा जाता है। भावों का उद्गम सहृदय के हृदय में होता है। सहृदय का मतलब है जिसके पास हृदय है। यानी कि अगर आप किसी को भी माने,
वो मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सिर्फ आप ही के पास फीलिंग्स हैं। अगर आप कुत्ते को मान मान लीजिए एक जानवर की बात करें, आप एक कुत्ते को पुचकारते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, किसी को भी, तो क्या वो आपके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यानी कि उसके पास भी हृदय है। जिसके पास भी हृदय है, सहृदय, जिसके पास भी हृदय होता है, उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। जो आपके मन में फीलिंग्स आती हैं, सहृदय के हृदय में इसका जन्म होता है, यानी कि जिसके पास हृदय है उसके हृदय में रस का जन्म होता है। परंतु रस जन्म लेने के लिए जो बाह्य माध्यम है, हम विभाव उन्हीं को कहते हैं। आलंबन विभाव में आपके दो आते हैं, एक विषय और एक आश्रय। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। यानी कि वैसे तो आलंबन और आश्रय दोनों का ही हिंदी में अर्थ होता है सहारा। आलंबन को भी सहारा कहते हैं और आश्रय को भी, यानी जिसका सहारा लेकर रस आगे चलता है, रस तक हम पहुंचते हैं, वो है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। यानी कि हम खुद को देखना चाहें तो हम खुद को देख सकते हैं इसमें। रस किसके हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं? हमारे हृदय में हो रहे हैं, तो हम हो गए आश्रय। दूसरा है विषय, यानी कि जिसके कारण जो भी माध्यम है, जो भी कारण बन रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नायिका है, चाहे वो नायक है, कोई भी हो सकता है, जिसके कारण मन में जागृत हो रहे हैं भाव, वो क्या हो गया? हमारा विषय। अब आप देखोगे कि मैंने दोनों ही जगह नायक और नायिका लिखा है। इसका मीनिंग है, आश्रय आलंबन में अगर आप देखते हैं, मान लीजिए नायक और नायिका की श्रृंगार रस की हम बात करें, नायक और नायिका का वर्णन हो रहा है, नायक को देखकर नायिका शर्मा रही है और नायक के मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है, तो यहाँ पर आश्रय तो नायक हो जाएगा और विषय हो जाएगी नायिका। इसी तरह हम पलट भी सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो आपको उदाहरण मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे कि नायक आश्रय होगा और विषय होगा नायिका का। यानी कि भाव जो जागृत हो रहे हैं वो नायक के मन में हो रहे हैं और स्थितियाँ और सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो सारी की सारी नायिका से हैं। इसके बाद आता है उद्दीपन। आलंबन सजीव होता है और उद्दीपन आपका निर्जीव होता है, क्योंकि उद्दीपन के बारे में अगर हम बात करें तो उद्दीपन होती हैं स्थितियाँ, परिस्थिति, आसपास की, मतलब जैसे नायक नायिका की ही हम बात कर रहे हैं, रात का समय है, दिन का समय है, या फिर ढोलक मंजीरे बज रहे हैं, आसपास का वातावरण हर्षोल्लास से भरा हुआ है, तो कोयल कूक रही है, बारिश हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी उद्दीपन में आएंगी। क्योंकि हम सजीव की बात कर रहे हैं, उसमें नायक नायिका दोनों के हम बारे में हमने वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नायक नायिका कह रहे हैं। विषय आलंबन कभी कभी निर्जीव हो सकता है, लेकिन 99% आपका आश्रय आलंबन तो होता ही है सजीव, 99% आपका विषय आलंबन जो है वो भी सजीव ही होगा। लेकिन वातावरण, आसपास की सारी चेष्टाएं, वातावरण की जितनी भी हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी आपकी उद्दीपन में। तो आपने जाना विभाव में आलंबन उद्दीपन दो चीज़ें होती हैं, और आलंबन के दो भाग हो गए, आश्रय और विषय। अगला आता है आपका अनुभव। अभी जो हमने बात करी उद्दीपन की, उद्दीपन में हमने देखा परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जो ये आपका आश्रय आलंबन है, ठीक है, अनुभव में आती हैं आश्रय आलंबन की चेष्टाएं। यानी कि श्रृंगार रस की ही हम बात कर रहे थे, हम बात करते हैं चलिए संयोग श्रृंगार की। नायक ने नायिका को देखा, उसको देखकर, यानी कि आश्रय ने विषय को देखा, उसको देखकर उसके मन में भाव जागृत हुआ। आसपास का जो वातावरण था, मान लीजिए चांदनी रात है या बारिश हो रही है, कुछ भी, उसने उसको और ज़्यादा पुष्ट कर दिया, यानी कि और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया। चांदनी रात में नायिका और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो नायक के मन में और ज़्यादा फीलिंग्स आ गई। तो उसके बाद अनुभव, यानी कि आश्रय ने क्या किया? आश्रय ने अपने बालों में हाथ निकाला, आश्रय ने स्माइल पास करी, यानी कि आश्रय विषय को देख के मुस्कुराया, या फिर हाथ से इशारा किया। जो भी चेष्टाएं हैं वो सारी की सारी किस में जाएंगी? अनुभव में। अनुभव के भी आपके चार भाग हो जाते हैं। आपके इसमें शायद से दो दे रखे हैं, लेकिन हाँ, आपके इसमें दो दे रखे हैं बुक में, सात्विक और कायिक। लेकिन आपके जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक।
ये जो तीन हैं आपके, कायिक, काया से संबंधित यानी शरीर की चेष्टाएं, यानी आश्रय ने विषय को देखा और बालों में हाथ निकाला। वाचिक, वाणी द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, मान लीजिए उसने नायिका को देखा और उसने कुछ कह दिया उसको कि बहुत सुंदर लग रही हो या कुछ भी। आहार्य, वेशभूषा द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, मतलब आश्रय को देखा और नायक ने अपना कपड़े जो हैं उनको ठीक किया, कुछ भी कहिए आप। या फिर यहाँ पर आप वेशभूषा द्वारा उत्पन्न चेष्टाओं में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आता है वो हास्य रस का आता है। मान लीजिए जोकर है कोई, उसकी वेशभूषा को देखकर ही हमें हंसी आ जाती है, तो ये आता है वेशभूषा द्वारा उत्पन्न चेष्टा में। परंतु ये जितने भी हैं, कायिक, वाचिक और आहार्य, ये तीनों कैसे होते हैं? नियंत्रित होते हैं। आप चाहें तो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। मान लीजिए क्लास की बात कर दें, या फिर घर के बड़े बैठे हैं और आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग आ गई, आपने देखा सामने से कोई हमारा बड़ा चल के आ रहा है, आपके टीचर है या फिर आपके पेरेंट्स हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इनको कंट्रोल कर लेंगे, तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु ये जो सात्विक है, ये है सत्व योग से उत्पन्न, यानी कि मन के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, अंदर हृदय से निकलने वाला। ये होता है अनियंत्रित, इसको आप नहीं रोक सकते। अगर आपको भय लग रहा है और आप कांप रहे हैं तो उसको आप सडनली, अचानक से रोक नहीं सकते हैं। आपको डर लग रहा है, आपके आंखों में अश्रु आ गए, तो उनको नियंत्रित होने में टाइम लगेगा और वो स्वतः होगा। आप चाहकर भी आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। आपने कोई दुखद समाचार सुना, ठीक है, उसके बाद आपको रोना आ गया, तो एकदम से आप चुप नहीं हो सकते। रोने के बाद चुप होने में वक्त लगता है, यानी कि ये जो आपके मन में स्थिति उत्पन्न हुई है, ये जो भाव जागृत हुए हैं, इनको शांत होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चुप हो सकते हैं। तो ये कैसी हो जाती हैं? आपकी अनियंत्रित चेष्टाएं। तीसरा हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव हो गया आपका। तीसरा हम बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी या व्यभिचारी, इसके दो नाम होते हैं। संचारी से क्या मतलब है? संचरित होने वाला, संचरण करने वाला। संचरण यानी आना जाना, संचरण कहते हैं चलने को, लगातार कंटिन्यू होते रहने वाला। तो संचरित होने वाले ये कितने होते हैं आपके? 33। एक बार देख लो। हर्ष, लज्जा, शंका, मोह, उग्रता, जड़ता, धृति, वितर्क, निद्रा, मद, अपस्मार, त्रास, अमर्ष, दीनता, विबोध, स्मृति, मरण, विषाद, ग्लानि, असूया, गर्व, चपलता, आवेग, मति, श्रम, स्वप्न, उन्माद, व्याधि, चिंता, उत्सुकता, निर्वेद, आलस्य और अभित्था। अब ये जो आपके 33 हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह स्थायी भाव 9 के 9 किसी के सबके मन में होते हैं, उसी तरह ये 33 के 33 भी सबके मन में हो। इनमें कटौती हो सकती है, कुछ हो सकता है हो, कुछ हो सकता है ना हो। एक श्रृंगार, मान लीजिए श्रृंगार रस की ही बात करें, एक रस के साथ ये जो आपके संचारी भाव हैं, ये 5, 6, 7 आ सकते हैं एक के साथ, लेकिन एक बार में हृदय में रस सिर्फ एक ही होगा। तो इनमें और इनमें फर्क है। अब ये जो आपकी चारों चीज़ें हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सबके मिक्सअप से अंत में जो रस है वो जन्म लेता है। और जो भी रस जन्म लेता है, मान लीजिए मैंने कहा था आपको, बच्चे का उदाहरण देकर बताया था, वात्सल्य रस की हम बात कर रहे थे कि वात्सल्य रस ने जन्म ले लिया, ठीक है। उसके बाद बच्चे ने कुछ ऐसी क्रिया की कि हमें हंसी आ गई, तो जो वात्सल्य रस के साथ संचारी भाव संचरण कर रहे थे वो सारे हट गए, उनके स्थान पर दूसरे संचरण करने लगे संचारी भाव। और कौन सा रस की उत्पत्ति हो गई? हास्य रस की। तो इसी तरह एक रस आता है, दूसरा जाता है, संचारी भाव बदलते हैं, और ये सब इतनी स्पीड से होता है, इस सब की क्रिया इतनी तीव्रता से होती है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप अनुभव करना चाहें, अगर आप फील करना चाहें, तो बहुत प्रयास से, बहुत ध्यान लगाने के बाद आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, किसी को देख के हंसी आ रही है तो उसको आने में कितना समय लगा। आप सर्कस देखने जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जोकर को देखकर आपको हंसी आ जाए, ठीक है। कई बार होता है कि 2-3 जोकर खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं हंसी आती। अब सिंपल सी बात सुन लो, हम श्रोता की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको कोई जोक सुनाती हूँ, तो पहली बार सुनाया हंसी आ गई क्योंकि आपने सुना नहीं था, आपको अच्छा लगा, आपके मन में भाव वगैरह ये सारे घूम गए और हंसी आ गई। मैं दोबारा सुनाती हूँ, थोड़ी बहुत हंसी आ सकती है। मैं उसको बार बार सुनाती हूँ, तो क्या आपके मन में वो फीलिंग आएगी? नहीं आएगी।
क्योंकि हमारे मन का जो वो स्थायी भाव है उसको पता चल गया कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका स्थान किसने ले लिया? ये भी स्थान परिवर्तन है। हास्य रस का स्थान शांत ने ले लिया। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये सब हैं आपके रस। नेक्स्ट वीडियो में हम रस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। श्रृंगार रस से शुरू करेंगे, उनके बारे में कि किस में क्या आ सकता है और क्या नहीं, कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा आलंबन हो सकता है, उद्दीपन, सबके बारे में मैं अलग अलग बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इतना ही रखेंगे रस और उसके भेद के बारे में। थैंक यू।